हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जो हमारे चैनल पर नए या पहली बार है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में आप लोगों का 28 तक हुआ था, ये 29 से। और बता दें ये क्लास 10th का है। जी हाँ, क्लास 10th यानी 10वीं का, जो कि 2021 में आने वाला क्वेश्चन है, उसका मॉडल पेपर यानी 80% आपका क्वेश्चन यहीं से होगा, इधर उधर कहीं से नहीं। इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को शुरू से अंत तक यानी 60 का 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। ठीक है, और एक बार नहीं 2 बार देखिएगा तो पूर्णतः आपको याद होगा। और यदि आप पहले से पढ़ें, आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्त 29 नंबर या 29 नंबर क्वेश्चन जो है वह कि प्रेम घन किस युग के कवि थे। जी हाँ, प्रेम घन जो है वह भारतेंदु युग के कवि थे, याद रखिएगा। प्रेम घन ने किस समाज की रचना की, तो रसिक समाज की, याद रखिएगा। प्रेम घन ने किस समाज की रचना की, तो रसिक समाज की। उसके बाद है कि प्रेम घन का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, प्रेम घन का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था, तो मिर्ज़ापुर में, याद रखिएगा। कहाँ हुआ था प्रेम घन का जन्म, मिर्ज़ापुर में। अगला क्वेश्चन जो होगा आप लोगों का वो हो जाएगा प्रेमगन का जन्म, सेम क्वेश्चन है, प्रेमगन का जन्म कहाँ हुआ, तो मिर्जापुर में। उसके बाद है भारत माता। जी हाँ, भारत माता के संबंध में क्या सही है, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा जो राइट। और आपको एक ट्रिक दे दोस्त, जो कि एकदम बहुत इजी होगा, कि जहाँ भी जिस शब्द के लास्ट में आप सिनी देखिएगा ना, जी हाँ सिनी, तो जैसा कि देखिए शैलावासिनी, नगरवासिनी, विंध्यवासिनी, ग्रामवासिनी, तो ये सब यदि पूछे किसका शब्द है या किस कवि का, दोनों बता रहे, यदि किस कविता का ये शब्द है या पंक्ति है तो ये सीधा भारत माता याद रखिएगा। और किसका है, तो सुमित्रानंदन पंत का। ठीक है, याद रखिएगा। सीनी, लास्ट में सीनी होना अति अनिवार्य है, तो वह पहचान देता है कि सो से देखिए सीनी वन, तो सो से सुमित्रानंदन पंत जी का है। ठीक है, चलिए, तो ये एक भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो ग्रामवासिनी, यानी भारत माता जो है, भारत माँ है, वह ग्रामवासिनी है। यानी भारत माता कहाँ बसता है दोस्त, गाँव में। ठीक है, अगला जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे। जी हाँ, बहुत इजी क्वेश्चन है। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे, तो राइट आंसर फावड़े और हल। क्या होगा दोस्त, फावड़े और हल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया है कि अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ। अज्ञेय यानी अज्ञेय, सिंपली क्वेश्चन लिया जाए तो अज्ञेय किस वाद के कवि है, तो राइट आंसर प्रयोगवाद के। ठीक है, याद रखिएगा, किस वाद के, प्रयोगवाद के। उसके बाद एक कुंवर नारायण कैसे कवि है, तो कुंवर नारायण एक संवेदनशील कवि है, याद रखिएगा। कुंवर नारायण कैसे कवि है दोस्त, ये एक संवेदनशील। अगला है कि वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है। जब वीरेन डंगवाल जो है वह किस विचारधारा के कवि है, तो राइट आंसर जनवाद। क्या हो जाएगा, जनवाद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है। देखिए अब ये आप लोगों का व्याकरण आ गया। ठीक है, याद रखिएगा, क्या आ गया, व्याकरण। तो अगला है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है। जी हाँ, जब उच्चारण का मतलब जब आप बोलते हैं तो वह प्रेस कहाँ से होता है, कहाँ से वह उत्पन्न होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा खो इसमें। ठीक है, और अगला है कि हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अंतस्थ और हस्व वर्ण ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको यही इसी चैनल पर सभी चीज़ बताया जाएगा। और आपको बता दें, यदि किसी भी हमारे भाई या बहन को पढ़ना हो व्याकरण अलग से, तो उसके लिए संज्ञा, प्रत्यय, समास सब चीज़ का अलग अलग वीडियो पड़ा हुआ है, और एकदम विस्तारित रूप से आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर 4 है। ठीक है, अगला है कि रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो रमेश का सही संधि विच्छेद हो जाएगा रमा जोर ईस, याद रखिएगा, रमा जोर ईस। उसके बाद है यशोदा का सही संधि विच्छेद। जी हाँ, यशोदा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर यशः जोर दा। क्या हो जाएगा, यशः जोर दा। उसके बाद है दोस्त कि भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन नहीं है। देखिए आप लोग फंस जाइएगा इससे, आप सोचिएगा कि लड़ाई, मिठाई, चतुराई और ये उतराई ये सभी लगेगा कि भाववाचक, लेकिन नहीं। आपको बता दें कि लड़ाई, देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होता है ना, कि जो कि केवल शब्द हो, वह मतलब वो मौजूद ना हो। ठीक है, याद रखिएगा, वो एक शब्द होता है केवल फीलिंग वाला। ठीक है, वो वास्तव में होता नहीं। जैसे लड़ाई है, ये शब्द है, ये कोई चीज़ नहीं है। चतुराई भी एक शब्द है, भाव है, ये चीज़ नहीं है। उसी प्रकार उतराई भी एक शब्द है, कोई चीज़ नहीं। लेकिन मिठाई की यदि बात किया जाए तो मिठाई, देखिए मिठाई तो एक वस्तु है ना, तो ये भाववाचक नहीं होगा। ठीक है, ये तो याद रखिएगा, राइट आंसर भाववाचक मिठाई
नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसी तरह हमारे अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वह हो जाएगा आप लोगों का कि व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है। जी हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यमुना। और बाकी बता दें कि गाय जो है यह जातिवाचक हो जाएगा। पहाड़ भी एक जातिवाचक है। आम आम जो है यह एक प्रकार का आप लोगों का हो जाएगा, यानी कहा जाए तो एक तरह से ये काउंट है, यानी कि इसे नाप कर भी दिया जाता है, तो ये एक प्रकार का आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक। ठीक है, तो अगला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित में कौन नहीं है, तो जिनको राइट आंसर होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग किया गया है, तो अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग किस में किया गया है, तो आप जब पढ़िएगा ध्यान से तो आपको मालूम चलेगा। जैसे देखिए, वह स्वयं नहीं आना चाहती। ठीक है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ। उसके बाद मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। देखो ये तेरे को क्या होता है, तेरे को कोई सर्वनाम यानी कोई की हिंदी भाषी ये शब्द नहीं है, ये सब थोड़ा सा उखड़ाऊ भाषा है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ये थोड़ा सा गलत सर्वनाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। ठीक है, चलिए अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग वेट कीजिए, और जैसे ही नोटिफिकेशन मिले तो फट से देख लीजिएगा, अथवा अगर नोटिफिकेशन नहीं देखना हो तो हमारे जो यानी कि प्ले लिस्ट बना है उसमें आप जाके एक साथ यानी सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।